23 जनवरी 1997 का ऐसा दिन जब उड़ीसा के कटक में एक बच्चे ने जन्म लिया जिसका नाम सुभाष चंद्र बोस था, जिसने भारत के इतिहास में अपना नाम दर्ज कराया और ब्रिटिश हुकूमत की नींव हिला दी। लेकिन क्या आपको पता है कि इतनी ताकत सुभाष चंद्र बोस को कहां से मिली? क्या है इस महान ताकत के पीछे की सच्चाई जिन्होंने सुभाष चंद्र बोस जी को भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का सबसे ताकतवर नेता बना दिया? तो आइए जानते हैं नेताजी की कहानी, उनके जीवन के अनसुने पहलुओं को जो आज भी हमें प्रेरित करते हैं। तो वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो दोस्तों, आज मैं इस व्लॉग में आपको सुभाष चंद्र बोस जी का म्यूज़ियम दिखाऊंगा और उनकी हिस्ट्री के बारे में बताऊंगा। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, 23 जनवरी 1997 ईस्वी को उड़ीसा के कटक में सुभाष चंद्र बोस जी का जन्म हुआ। उनका बचपन बहुत ही साधारण था, लेकिन उनके अंदर एक बहुत बड़ी ताकत छुपी हुई थी। पिता जानकी नाथ बोस और माँ प्रभावती देवी ने उन्हें बहुत ही अच्छे संस्कार दिए। एक गरीब परिवार से नहीं बल्कि एक मंझे हुए परिवार से आने के बावजूद भी सुभाष चंद्र बोस को हमेशा अपने देश की गुलामी से नफरत थी। पढ़ाई में होशियार सुभाष चंद्र बोस जी ने कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से ICS की परीक्षा पास की और फिर उन्हें सरकारी नौकरी का प्रस्ताव मिला, लेकिन सुभाष चंद्र बोस जी ने ये प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया क्योंकि वे गुलामी के बिल्कुल विरुद्ध थे। सरकारी नौकरी का यह प्रस्ताव उन्हें गुलामी की तरह लगा और उन्होंने साफ मना कर दिया नौकरी करने से। और इनका यह मानना था कि हमें आज़ादी चाहिए और आज़ादी के लिए हमें कीमत चुकानी पड़ेगी और वो कीमत हम चुकाएंगे, ऐसा सुभाष चंद्र बोस जी ने कहा था। और उसके बाद नेताजी कांग्रेस पार्टी के साथ जुड़े और महात्मा गांधी जी के साथ काम किया, लेकिन नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी को अहिंसा और शांति का रास्ता सही नहीं लगा। उनका मानना था कि देश की आज़ादी के लिए क्रांति जरूरी है। और फिर उन्होंने 1938 ईस्वी से 1939 ईस्वी में उन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। यह उनकी क्रांतिकारी आंदोलन की शुरुआत थी। और फिर द्वितीय विश्व युद्ध ने सुभाष चंद्र बोस जी के लिए एक नया मोर्चा खोला। जब सुभाष चंद्र बोस ने अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध की शुरुआत की तो उन्होंने जापान से सहयोग लिया। और फिर नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी ने वहीं से आज़ाद हिंद फौज का गठन किया और वहीं से एक नारा दिया, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। और आज भी यही नारा हमारे दिलों में गूंजता है। और नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी के लिए युद्ध एक साधारण संघर्ष नहीं था, बल्कि एक संजीवनी थी जो भारत की आज़ादी के लिए ज़रूरी था। उनकी अगुवाई में आज़ाद हिंद फौज ने भारतीय भूमि पर ब्रिटिश सेना के खिलाफ संघर्ष किया। और नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी का प्रभाव सिर्फ उनकी फौज तक सीमित नहीं रहा, बल्कि उनके शब्दों ने लाखों लोगों को अपनी ओर आकर्षित किया और क्रांति के लिए शामिल किया। और उन्होंने लोगों को समझाया और बताया, जब तक हम खुद पर विश्वास नहीं करेंगे तब तक हमें अपनी आज़ादी नहीं मिल सकती। और फिर उसके बाद सुभाष चंद्र बोस जी की सेना बढ़ती गई, हजारों से लाखों में बदल गई। और नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी से और उनकी फौज से अंग्रेजी सेना कांपती थी, डरती थी। और फिर उसके बाद ब्रिटिश गवर्नमेंट ने यानी अंग्रेजी हुकूमत ने सुभाष चंद्र बोस जी को पकड़ने के लिए कई रणनीतियाँ अपनाई, कई चालें चली। और उसके बाद और फिर ब्रिटिश गवर्नमेंट ने सुभाष चंद्र बोस जी को पकड़ने के लिए कई रणनीतियाँ अपनाई और कई चालें चली, लेकिन बहुत ही मेहनत और मशक्क़त करने के बाद सुभाष चंद्र बोस जी को पकड़ लिया और उन्हें गिरफ्तार कर लिया। और उन सुभाष चंद्र बोस जी को कई बार नज़रबंद किया और कई बार, लेकिन सुभाष चंद्र बोस जी के सीने में आज़ादी की आग भड़क रही थी, तो वे कहाँ रुकने वाले थे। वो जेल से आज़ाद हुए और छुपते छुपाते जर्मनी पहुँचे और वहीं पर जाकर दुनिया की सबसे बड़ी क्रांतिकारी फौज की स्थापना की, यानी क्रांतिकारी फौज की शुरुआत की। और इस फौज ने ब्रिटिश गवर्नमेंट की नींव हिलाकर रख दी। अब बात करते हैं दोस्तों इनकी मृत्यु के बारे में। 18 अगस्त 1945 ईस्वी ताइवान के ताइहोकू में एक विमान दुर्घटना में नेताजी की मृत्यु की खबर आई, लेकिन इनकी डेड बॉडी नहीं मिली। और नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की मृत्यु के बाद कई सवाल उठे। क्या वह सच में मर गए या फिर उन्होंने अपनी मिशन
को पूरा करने के लिए खुद को गुमनाम कर लिया। उनकी मृत्यु पर दोस्तों आज भी यह रहस्य बना हुआ है। गुमनामी बाबा की कहानी और उनकी तस्वीरें यह साबित करती हैं कि नेताजी का सपना कभी मरा नहीं। सुभाष चंद्र बोस जी आज भी हमारे दिलों में जिंदा हैं और उनकी शिक्षा और उनका आदर्श हमें हमेशा प्रेरित करता रहेगा। सुभाष चंद्र बोस जी का नाम सुनते ही हमारे दिलों में जोश और गर्व की लहर दौड़ जाती है। उनका जीवन हमें यही सिखाता है कि अगर देश के लिए सही रास्ता अपनाया जाए तो कोई भी शक्ति हमें रोक नहीं सकती। वो शक्ति चाहे जितनी भी बड़ी हो हमें रोक नहीं सकती। नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती पर हम सब एक वचन लें, हम कभी भी उनके संघर्ष को नहीं भूलेंगे और हमेशा अपने देश की स्वतंत्रता के लिए खड़े रहेंगे। तो चलिए दोस्तों, अब मैं आप लोगों को सुभाष चंद्र बोस जी के म्यूज़ियम में रखे हुए कुछ उनके सामान को दिखाता हूँ, जैसे कि उनके तलवार, कुर्सी, किताब और भी सामान। तो ये है दोस्तों नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की टोपी जो वो लगाया करते थे। ये है दोस्तों लाल किले से आई आवाज़। ये है दोस्तों कुछ तस्वीरें, जिससे आप एंट्री करेंगे इस म्यूज़ियम के अंदर तो आपको सबसे पहले यही देखने को मिलेगा, उनकी टोपी और दीवार पर लिखे हुए कुछ उनके अल्फाज। ये है दोस्तों सुभाष चंद्र बोस जी की तलवार, ये देखिए यहाँ पर रखी हुई है। आप जैसे एंटर करेंगे वैसे ही आपको मिल जाएगी। ये है दोस्तों सुभाष चंद्र बोस जी के सैनिकों के पहचान पत्र। आगे चलते हैं दोस्तों। ये है दोस्तों कुछ पदक, ये देखिए तमगे के पदक हैं फौज के। देखिए दोस्तों कुछ जापानी मुद्राएं, सुभाष चंद्र बोस जी की कुछ जापानी मुद्राएं हैं यहाँ पर, ये देखिए। ये दोस्तों क्या है आप कमेंट में ज़रूर बताना। दोस्तों क्या है आप कमेंट में ज़रूर बताना। देखिए ये क्या है। ये है दोस्तों सुभाष चंद्र बोस जी की कुर्सी जिस पर वो बैठा करते थे। अब मैं आपको आगे लेके चलता हूँ। देखिए यहाँ पर ये उनके नारे हैं, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, जो उन्होंने अपनी फ़ौज बनाने के बाद ये नारा दिया था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। ये है दोस्तों सुभाष चंद्र बोस जी की माँ। ये है दोस्तों उस वक्त का हमारा भारतीय राष्ट्रीय ध्वज। ये है दोस्तों ये, पर उसके बाद धीरे धीरे चेंज होता गया। ये है दोस्तों सुभाष चंद्र बोस जी की फैमिली, उनकी पूरी फैमिली है की तस्वीर है सुभाष चंद्र बोस जी की। अब आगे चलते हैं, यहाँ पर इनकी किताबें रखी हुई हैं। ये देखिए कुछ यहाँ पर विद्यालय के तस्वीर हैं सुभाष चंद्र बोस जी के। राष्ट्रवादी का जन्म, एक बहुत ही बड़े राष्ट्रीय स्वतंत्रता सेनानी के नेता थे। ये देखिए दोस्तों यहाँ पर बहुत सी तस्वीरें लगी हुई हैं और ये तस्वीरें कुछ ना कुछ बयां ज़रूर करती हैं। ये किताबें, बुक्स सब रखी हुई हैं आज भी। ये टोपी जो वो लगाया करते थे, उनकी फ़ौज की टोपी, जब वो अपना फ़ौज की ड्रेस पहनते थे तो वो टोपी लगाते थे। ये देखिए दोस्तों ये कौन है आप जानते होंगे, कमेंट में ज़रूर बताना। यहाँ पर लगी हुई हर तस्वीर कुछ ना कुछ आज़ादी के बारे में बयां ज़रूर करती है। यह देखिए यहाँ पर स्टैचू बनाई गई है तलवार के साथ सुभाष चंद्र बोस जी की। यहाँ पर कुछ तस्वीरें और लगाई गई हैं। ये देखिए सुभाष चंद्र बोस जी की एक स्टैचू यहाँ पर भी बनाई गई है। ये देखिए दोस्तों, और जब आप इसके आगे चलेंगे, ये दोस्तों दिल्ली के जो लाल किला है उसके अंदर ये म्यूज़ियम बनाया गया है। सबके अलग अलग म्यूज़ियम है। जलियांवाला बाग का अलग म्यूज़ियम है, मुग़लों का अलग म्यूज़ियम है और सुभाष चंद्र बोस जी का अलग म्यूज़ियम है और अंग्रेज़ों के अलग म्यूज़ियम है। तो मैंने सारी भी म्यूज़ियम के वीडियो बनाई है और आप सभी म्यूज़ियम के वीडियो देख सकते हैं। ये देखिए एक स्टैचू जब आप एग्ज़िट करेंगे तो आपको यहाँ पे मिलेगा। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं और इस तरह की वीडियो देखने के लिए दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं आपसे इसी तरह अगले व्लॉग में।
मैं देव इसके बाद Gracias.